दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एमडी शाहिद 86 में। आज मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। आज हमारी जो ट्रिप होने वाली है वो है दिल्ली नजफगढ़ से उत्तराखंड, देहरादून, मसूरी, टिहरी, चंबा, उत्तराखंड की ट्रिप है हमारी है। और इस ट्रिप में आज मैं निकला हूँ अपने दिल्ली नजफगढ़ से अकेला, और हमारी गाड़ी अभी तक चल चुकी है 1,13,952 किलोमीटर। और हम अब इसको ट्रिप को अपनी को जीरो कर देंगे, जीरो ट्रिप, और देखते हैं कितने किलोमीटर तक ये ट्रिप हमारी होगी और कितने दिन में होगी। अब हम पहुंच गए हैं कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे के पास। 2 किलोमीटर रह गया कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे। ये वाला सीधा रूट चला जाएगा रोहतक, और हम यहाँ से लेफ्ट कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे पे। उसके बाद आगे का देखते हैं। कुंडली मानेसर हमने टोल दे के पीछे छोड़ दिया है। अब आ गया ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है। सामने 1 किलोमीटर आगे सामने टोल गेट आ गया। ये दूसरा टूल है हमारी उत्तराखंड की ट्रिप का, और अब तक हमारी गाड़ी चल चुकी है 65 किलोमीटर। नजफगढ़ से 65 किलोमीटर चलने के बाद दूसरा टूल आ गया है। ये एंट्री टूल है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और पेमेंट जो देनी होगी जहाँ से हम एक्सिट करेंगे वो करेंगे बागपत खेकड़ा वाले पे। फास्टैग हो ना चालू हो या ना हो, पर हमारी गाड़ी एंट्री हो जाएगी। ये हो गई, यहाँ से गाड़ी एंट्री हुई है। सिर्फ फास्टैग कोई लेना देना नहीं है। अगर फास्टैग में बैलेंस नहीं है, फास्टैग हमारा ब्लैक लिस्ट है, तो ये जब हम बाहर निकलेंगे जब पता चलेगा। यहाँ से एक्सिट हो गए हम दूसरे टोल के लिए, जो कि बागपत के लिए उतर रहा है रास्ता। यहाँ से निकलेंगे और हमारी गाड़ी चल गई 76 किलोमीटर हो जाएगा। 76 किलोमीटर के अंदर हमारे को 2 टोल देने हैं। एक टोल हमने कुंडली मानेसर का दिया है, दूसरा जो ईस्टर्न पेरीफेरल का दे रहे हैं बागपत के लिए। वहाँ से हमारी गाड़ी एंट्री होगी थी, यहाँ से एक्सिट होगी। हमारा फास्टैग ब्लैक लिस्ट है, उसमें बैलेंस नहीं है, तो कैश रसीद कटेगी। हमारा गेट यहाँ खुलेगा नहीं, खुला नहीं है हमारा टोल गेट, ब्लैक लिस्ट है, तो यहाँ कैश रसीद कटेगी वो 80 रुपये। वही ब्लैक लिस्ट है, 80 रुपये चार्ज, बिना विदाउट फास्टैग के 80 रुपये कैश में रसीद कटी है। 76 किलोमीटर के अंदर 2 टोल 80 रुपये की। फास्टैग होता तो 40 रुपये के लगते 2 टोल। ये आगे हम खेकड़ा बागपत वाले रूट पे। तो जी लोग, ये 50 किलोमीटर का रूट है जो कि बागपत से मेरठ का है, और ये पूरा 1 वे रूट मान लो इसको। 2 लाइन का है, 1 वे रूट है, कोई बीच में डिवाइडर नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं है इस रूट पे। हाँ, किसी गांव में, जिस गांव के अंदर वो जाता है वहाँ पे डिवाइडर है, बाकी इस रूट पे पूरे 50 किलोमीटर के पे कोई भी नहीं है डिवाइडर, ना कोई लाइट की सुविधा है। जो भी रोड पे गांव है वहाँ तो 4 लाइन है, बीच में डिवाइडर भी है। और जैसे पहुँच गए हैं मेरठ बाईपास पर, दिल्ली उत्तराखंड रोड ट्रिप। ये हमारी जो ट्रिप चल रही है दिल्ली उत्तराखंड की। हम खतौली बाईपास न जाके खतौली शहर के अंदर से आए हैं, जो दिल्ली देहरादून का पुराना रूट है। और अभी खतौली शहर हमने पार कर लिया है, और ये वाली नहर आ गई जो मुरादनगर निकलती है। इस वाले रूट को भी बहुत चले हैं, बहुत आदमी चले होंगे। जब बाईपास नहीं बना था मेरठ, और मेरठ एक्सप्रेस वे नहीं बना था, इस वाले रूट से चलते थे, नहर से यहाँ निकलते थे खतौली, क्योंकि मेरठ की जाम की वजह से। और यहाँ पे ये रूट भी बंद हो गया है जब से मेरठ एक्सप्रेस वे बना है। वही नहर के वहीं पे कोने पे हुआ करता था चीतल ग्रांड।
खतौली का मशहूर। दिल्ली उत्तराखंड टूर, दिल्ली से उत्तराखंड के टूर पे मुजफ्फरनगर बाईपास पे पहुंच गए हैं और देखते हैं आगे। तो सहारनपुर, देवबंद होते हुए देहरादून, ये रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश। हम इस वाले रूट से जाएंगे, रुड़की से छुटमलपुर होते हुए देहरादून। वो वाला सीधा रूट चला जाता देवबंद से होते हुए। ये सामने रूट तैयार हो रहा है मुजफ्फरनगर से शामली, पूरा हाईवे है ये भी। मुजफ्फरनगर से शामली जाने के लिए मुजफ्फरनगर बाईपास पार होने के बाद यहाँ से बाईपास बनाया, ये पूरा हाईवे अच्छे से चले जाओ। पुरकाजी से आगे ये गेट तैयार हो गया। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। ये उत्तराखंड की सीमा लग गई है। मुजफ्फरनगर से आगे पुरकाजी, पुरकाजी से आगे बॉर्डर है, पुरकाजी में ही है बॉर्डर। ये रूट आ गया है रुड़की से 5-7 किलोमीटर पहले लेफ्ट, मंगलौर से आगे पुल के ऊपर जाओगे तो हरिद्वार ऋषिकेश, और यहाँ से नीचे से आगे से लेफ्ट लोगे तो देहरादून के लिए। सहारनपुर 44 किलोमीटर, देहरादून 75 किलोमीटर, यमुनानगर 101 किलोमीटर। यमुनानगर देहरादून वाला जो आगे रूट है उस पे ये वोल्वो दिल्ली से देहरादून जाती हुई, और ये आगे है रूट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, बिहारीगढ़ से आगे देहरादून एक्सप्रेस वे का ये टोल तैयार हो रहा है नया। देहरादून जाने के लिए ये छोटी पहाड़ियाँ, इनको पहाड़ियाँ ही बोले जाता है, छोटी छोटी सी। लेकिन यहाँ से उत्तराखंड में, अभी यूपी में ही है ये, सहारनपुर में ज़िले में लगता है, सहारनपुर क्षेत्र में ही आता है ये, तो यूपी है। लेकिन ये है कि उत्तराखंड यहाँ से लग जाता है कि देहरादून में हम आगे हैं, देहरादून की वादियाँ शुरू होगी हैं, और इसके बाद जो अपना उत्तराखंड की वादियाँ हैं, उत्तराखंड का जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो देखेंगे आगे। शुरुआत तो कर दी है हमने अपनी इस ट्रिप की पहाड़ियों की, और ये इधर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा है। अब हम पहुंच गए हैं टनल के पास, जो देहरादून में आने के लिए गुफा है, जो कि यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर भी हो गया। वो एक मैंने आपको गेट दिखाया था, उत्तराखंड देवभूमि आपका स्वागत है। उसके बाद फिर लग जाता है थोड़ा सा आगे यूपी, उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद ये लग जाता है उत्तराखंड, यहाँ से फिर उत्तराखंड। और ये न्यू वाली टनल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे वाली टनल जो नई तैयार बनी है, आज मैं पहली बार इस टनल में को आता हुआ, और ये ऐसी बनी है खूबसूरत। ये टनल जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे वाली है, और ये चालू कर दी गई है। अब दोबारा से एंट्री करते हुए, पहले तो पुरकाजी में जो बॉर्डर था वहाँ पे एंट्री हुए थे, उसके बाद फिर यूपी, फिर उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में ही रहेंगे, अब कोई यूपी कोई बॉर्डर नहीं लगेगा। अब ऊपर ही ऊपर जितना भी चलते रहेंगे पहाड़ों पे आगे, सारा उत्तराखंड ही रहेगा। अब देहरादून पहुँच गएंगे बस, और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस होगा। ये वाला फेस टनल भी चालू कर दी गई है, और ये टनल तक देहरादून से ये वाला फेस चालू हो गया है। देहरादून में एंट्री हो गई हमारी इस ट्रिप की। हम पहुंच गए हैं देहरादून। फिर एक बोर्ड, उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। मसूरी 9 किलोमीटर रह गया। अभी हम रुके हैं यहाँ पे, रुके हैं कुछ चिप्स कोल्ड ड्रिंक खाने वाने का ले लेते हैं, और
यहाँ पे एक बट्टा फॉल भी बहुत बढ़िया जगह है, बट्टा फॉल। धनोल्टी इको पार्क, क्या है इसमें इको पार्क में? तो ऐसे ही है वैसे ही बच्चों को घूमने का ना।